सेंचुरी स्टील ग्रुप ने 23 नवंबर को शहबाज शरीफ सरकार को चेतावनी दे दी है और वो खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट में और निवेश नहीं करेगा। कंपनी का कहना है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जिम्मेदारी संभाल रहा पाकिस्तानी विभाग उनकी कई परेशानियों को हल नहीं कर पाया है, इसलिए ये उसकी पाकिस्तान सरकार को आखिरी चेतावनी है। वैध यात्रा दस्तावेज के साथ भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनात्मक संघ इस्कॉन के दर्जनों सदस्यों को रविवार को बांग्लादेश की आव्रजन पुलिस ने मैनापोल सीमा पर वापस भेज दिया। एक मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने बेटे पर अवैध तरीके से बंदूक रखने और इनकम टैक्स की चोरी के मामले में उसे माफी दे दी है। राष्ट्रपति बाइडेन ने 1 दिसंबर को स्टेटमेंट जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है। हालांकि बाइडेन के लिए इस फैसले को उनके पूर्व में किए गए वादे पर उनका यू टर्न कहा जा रहा है। यमन आज के समय में दुनिया का सबसे खतरनाक देश माना जाता है। यहाँ सरकार का कोई वजूद नहीं है और पूरे देश पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों का कब्जा है। दशकों से चल रहे गृह युद्ध के कारण यमन में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है और स्वास्थ्य सेवाएं लगभग न के बराबर है। इस देश की जनता संघर्ष, भूख और कुपोषण से जूझ रही है। मिडिल ईस्ट में युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां इजराइल का हिजबुल्लाह और हमास से युद्ध चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब एक और बड़ा युद्ध यहां छिड़ता दिख रहा है। ये युद्ध रूस, यूक्रेन और इजराइल हिजबुल्लाह के वॉर से ज्यादा विनाशकारी और खतरनाक हो सकता है। कनाडा और अमेरिका के बीच की सीमा पर भारतीय प्रवासियों की ओर से अवैध रूप से घुसपैठ करने की घटनाओं में तेजी आई है। अमेरिका के सीमा और कस्टम विभाग के आंकड़ों के अनुसार हाल के सालों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी देखी गई। ये मुद्दा अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकारों के बीच एक बड़ा द्विपक्षीय मसला बनता जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है और अब तनाव में कुछ कमी के आसार दिखने लगे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान और अमेरिकी चुनाव का असर युद्ध पर दिखने लगा है। रूस की आक्रामकता और जेलेंस्की के रुख में कुछ बदलाव आने वाले दिनों में शांति का रास्ता दिखा सकते हैं। ऐसा लगने लगा है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी खूनी संघर्ष को रोका जा सकता है। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रविवार को कहा कि रूस के साथ किसी भी वार्ता से पहले उनके देश को नाटो से सुरक्षा गारंटी और खुद की रक्षा के लिए और अधिक हथियारों की आवश्यकता है। और उन्होंने यूरोपियन संघ के नए कूटनीतिक प्रमुख काजा कालास और यूरोपियन संघ परिषद के प्रमुख एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात के बाद ये टिप्पणी की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में बीते कुछ दिनों से बवाल मचा है। अलीजाई और बागान समूहों के बीच गोलीबारी जारी है। हालांकि अब 2 युद्धग्रस्त जनजातियों के बीच संघर्ष विराम समझौता हो गया है, मगर पिछले कई दिनों से जारी खुर्रम कवायती सांप्रदायिक हिंसा में 130 लोगों की जान चली गई। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अचानक अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये मुलाकात फ्लोरिडा में ट्रंप के घर मार-ए-लागो में नहीं बल्कि उनके प्राइवेट क्लब में हुई। आमतौर पर जब भी कोई नेता या सेलिब्रिटी ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा जाते हैं तो वो उनके घर मार-ए-लागो जाते हैं।